हेलो एंड वेलकम टू दिल धड़कने दो। दिस इज़ यूसीएन स्पेशल वर्ल्ड हार्ट डे और आज हम बात करने वाले हैं हमारे दिल के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं, दिल यानी कि हमारा हार्ट हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर हमारा दिल रहेगा हेल्दी तो हम भी रहेंगे फिट एंड फाइन। लेकिन हमारी जो यंग जनरेशन है आजकल, उनमें इतनी कम उम्र में हार्ट डिजीज़ेस कई बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। इसीलिए आज के दिन को ध्यान में रखते हुए, इस वर्ल्ड हार्ट डे को ध्यान में रखते हुए, हमने सोचा कि क्यों ना हम इसके ऊपर डिस्कशन करें कि क्यों आजकल यंगस्टर्स में हार्ट डिजीज़ इतने बड़े पैमाने पर देखी जा रही है और ऐसा क्या है कि हम अपने आप को इस बीमारी से दूर रखने के लिए हमने क्या करना चाहिए इतनी कम उम्र में, जहां हम सिर्फ फिट एंड फाइन रहे और हेल्दी रहे और इस हार्ट डिजीज़ जैसी बीमारी से दूर रह सके। इसीलिए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अनूप पुसाटे जी को, जो कि है इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट श्योरटेक हॉस्पिटल से। सर, वेलकम टू द शो। और जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनमें हम काफ़ी बड़े पैमाने पर आजकल हार्ट डिजीज़ देख रहे हैं और स्पेशली ऐसा हो रहा है कि जो काफ़ी कम उम्र में लेकिन परफॉर्मेंस कर रहे हैं अपने अपनी रेगुलर रूटीन में कहीं है या परफॉर्मर्स हैं, ऐसे लोगों में भी हार्ट की डिजीज़ हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे ये जानना है कि इंडिया में यंगस्टर्स जो हैं उनको हार्ट अटैक आने का जो इतना बड़ा नंबर अभी देख रहे हैं हम लोग, तो ये क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो नमस्कार, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यूसीएन और यूसीएन की टीम को और श्योरटेक हॉस्पिटल को, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे बुलाया है वर्ल्ड हार्ट डे के दिवस पर। ठीक है, आज हम रोज़ ही सुन रहे हैं कि यंग लोगों में, यानी 30 से 50 के बीच में जो लोग हैं उनमें हार्ट अटैक की जो समस्या है वो बहुत बढ़ गई है और ये सचमुच चिंताजनक बात है। अभी इसमें हम सोचेंगे कि पहले तो नहीं था ऐसा, अभी क्यों इतना बढ़ गया है? पहले भी हम यही खाते थे, जो पहले खाते थे वो भी आज खा रहे हैं, तो अभी ऐसा क्या हुआ है कि अभी इतना बढ़ गया है? तो सबसे पहली बात तो जो स्ट्रेस है, तान तनाव की जो बातें हैं अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और स्पेशली यंगस्टर्स में, क्योंकि उन्हें कमाना भी है, पैसा कमाना है, काम भी करना है, और उसमें काम का जो स्ट्रेस है वो इतना बढ़ गया है कि उन्हें वर्क फ्रॉम होम में दिन रात उनको काम करना पड़ता है। हम कंप्यूटर के सामने 12-12 घंटा बैठना पड़ता है। उसके बाद में स्ट्रेस बढ़ गया, तो स्ट्रेस हैंडल नहीं करने की वजह से स्मोकिंग कर रहे हैं, टोबैको मतलब तम्बाकू खा रहे हैं, और एंजाइटी बढ़ गई तो फिर से स्मोकिंग, और इन सब रिलेटेड इससे क्या हो रहा है कि उनमें दिल में जो ब्लॉकेज जो बन रहे हैं हार्ट की नलियों में, उसका प्रमाण बढ़ गया है और हार्ट अटैक की जो समस्या है उसकी वजह से बढ़ती जा रही है। तो इसमें सिर्फ स्मोकिंग, स्ट्रेस ही नहीं, तो उनका खान पान भी बहुत बदल गया है, नींद नहीं ले रहे हैं ठीक से, और जो स्ट्रेस आता है उसको वो हैंडल नहीं कर पा रहे, और ये सब बातें उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, चिंता बढ़ना, इन सब वजह से हार्ट अटैक की चिंता ज़्यादा बढ़ते जा रही है। सर, अभी आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि जो पहले का लाइफस्टाइल था और अभी का लाइफस्टाइल है उसमें काफ़ी डिफरेंस है, और जो खान पान है, जो रूटीन है, उसमें भी काफ़ी डिफरेंस आ गया है। कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है हर फील्ड में, तो वो भी एक स्ट्रेस है। लेकिन हमारा ये मानना है कि इतना सारा स्ट्रेस और इतना चेंज ऑफ लाइफस्टाइल होने के बावजूद जो यंगस्टर्स हैं वो काफ़ी फिटनेस फ्रीक भी है। मतलब ये एक हमारा ऑब्जर्वेशन है कि वो कुछ ना कुछ हर रोज़ एक एक्सरसाइज का कोई ना कोई एक तरीका अपने रूटीन में है उनके, लेकिन बावजूद उसके हार्ट अटैक उन्हें भी आ रहा है जो रूटीन में एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और थोड़ा जितना हो सके उतना ध्यान रखने की कोशिश करते हैं अपने इसमें। तो ऐसा क्यों होता होगा? कैसा है कि अभी यंग लोग को लग रहा है कि हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही है ना, टीवी पे भी देख रहे हैं, इस वजह से उन्हें लग रहा है कि हम जिम करेंगे तो हमारी यानी जो हेल्थ अच्छी हो जाएगी। लेकिन कैसा है कि जिम करना बहुत अच्छी बात है, आप जॉगिंग कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इतना करना सफिशिएंट नहीं है। आपको वो जो काम करने का जो आराम करना चाहिए, जो नींद लेनी चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। 8 से 9 घंटे की नींद रात की होनी चाहिए, है ना। उसके बाद में अगर आपको स्ट्रेस है वो, तो आपने स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, आप टोबैको नहीं लेना चाहिए, है ना।
अगर डेली रूटीन में बहुत स्ट्रेस हो रहा है और उस वजह से स्मोकिंग कर रहे हैं, तो स्मोकिंग कर रहे हैं, या फिर क्या होता है कि डिप्रेशन में और ज़्यादा खाते, फास्ट फूड बहुत खाते, ये सब नहीं करना है। और ऐसा कुछ है तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, साथ में आपको जिम भी करना ही है ना, और साथ में नींद भी अच्छी लेना है। और आपको कभी भी ऐसा लगे कि मेरे घर में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम था, कभी कभी कैसा है कि अनुवांशिक पना भी होता है, हाँ। यानी घर में मम्मी Genetic पापा जिसे को आ हम गया कहते या हैं। बड़े भाई को आ गया, बहन को आ गया, तो अपने को भी थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है ना। Right. तो बेस्ट वे है कि आप एक रूटीनली आपका कोलेस्ट्रॉल देखिए, शुगर देखिए, होमोसिस्टिन है जो कि यंग लोगों में हार्ट अटैक का कारण है, वो सब आप चेक कर सकते हैं, है ना। और उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो इस हिसाब से आप अपने डॉक्टर साहब से इलाज के लिए आप पूछ सकते हैं उनसे, उसके लिए भी Correct. कुछ दवाई होती है ना। तो जी, सिर्फ जिम एक सोल्यूशन नहीं है, तो आपको आपका माइंड भी फिट रखना है, बॉडी भी फिट रखना है, आपको नींद भी अच्छी लेनी है, और आपका डेली रूटीन का स्ट्रेस भी ठीक से मैनेज करना है। और कुछ रिस्क फैक्टर्स आपको ब्लड में मिलता है तो उसका ठीक से इलाज भी करना है, तो ही आप एक हेल्दी हार्ट रख सकते हैं। तो आप हेल्दी हार्ट ही नहीं तो आप एक हेल्दी माइंड, एक हेल्दी बॉडी भी आप रख सकते हैं, और इसकी वजह से आपके हेल्दी रिलेशंस भी डेवलप होंगे। सर आपने अभी कई सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं कि जो हम सोच सकते हैं कि प्रिकॉशन के तौर पे, या यूं कहिए कि अपने आप को हार्ट अटैक से या हार्ट डिजीज़ से ही ओवरऑल बचाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आप ऐसी बता सकते हैं कि जिन्हें हमने रेगुलर रूटीन में हमारे साथ रखना है ताकि हम हार्ट डिजीज़ से दूर रह सकें, या यूं कहिए कि प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए हमने कि हार्ट डिजीज़ को हम फेस न करें। बराबर, जहाँ तक हो सके तो सबसे पहले मैं तो नींद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। आपने ठीक से नींद लेना चाहिए, आपकी नींद एक सफिशिएंट आराम होना चाहिए आपकी बॉडी के लिए। दूसरी बात, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आज ही छोड़ दीजिए, अगर आप तंबाकू खाते हैं तो आज ही छोड़ दीजिए, अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर का फास्ट फूड खा रहे, डालडा घी का, या बहुत मीठा खा रहे, कैसा होता है कि आप बर्गर खा रहे या समोसा खा रहे, तो उसमें वो कैसा है, तो वो सैचुरेटेड तेल रहता है, वो बार बार यूज़ हुआ हुआ तेल रहता है, बार बार तली हुई, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिसीज़ के लिए जो लगता है वो सब होता है, तो वो सब आपको अवॉइड करना है ना। अच्छा। तो बेस्ट वे कि घर का खाना खाइए आप अपना टिफ़िन लेके जा सकते हैं घर, काम की जगह पे वो खा सकते हैं, है ना। उसके बाद में आपको जो वजन है आपका वेट वो कंट्रोल में रखना है। अगर वजन ज़्यादा है तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल करने के लिए क्या है, तो थोड़ा सा खाना कम खाना है, यानी जितना पेट को लगता है उससे थोड़ा कम खाइए, और हो सके तो रात का खाना कम रखना है जितना हो सके, क्योंकि रात में कैसा है, अपने को नींद लेना है, सोना है, तो अपने को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रात में ज़्यादा खाना खाते तो वेट बढ़ेगा ही, वजन बढ़ना ही है ना। तो आप इस जगह पे भी ध्यान दे सकते हैं। साथ में खाने में आप गाजर, ककड़ी, मूले, फ्रूट्स ये सब खा सकते हैं। इसमें कैसा होता है कि फाइबर होता है, फाइबर से आपका जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है खराब, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है ज़्यादा, है ना, यानी कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी उपयोग है। साथ में शुगर के पेशेंट को भी उपयोग है, इससे शुगर भी अचानक से बढ़ता नहीं, और वजन कम करने में भी बहुत उपयोग है। तो आप साधारण गाजर, ककड़ी, मूला, हरी सब्जी ये ज़्यादा खा सकते हैं, ठीक है। दूसरे बाद में नॉनवेज में हम जैसा रेड मीट बोलते हैं, मटन, उसमें कैसा है कि जो कोलेस्ट्रॉल रहता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, तो आप हो सके तो उसका प्रमाण थोड़ा कम कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको बंद करना है, थोड़ा कम करना है, लिमिट में रखना है। हाँ। और उसके बाद में आप चिकन या फिश जिसमें थोड़ा कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है, तो आप वो रिप्लेस कर सकते हो, आप ज़्यादा खा सकते हो उसके जगह पे, है ना, क्योंकि अपने को प्रोटीन्स की जरूरत है, बी कॉम्प्लेक्स, B12 की जरूरत है, जो कि नॉनवेज से ही मिलता है ना। तो आप इस तरीके से ये कर सकते हैं। उसके बाद में आप जो स्ट्रेस है उसके लिए आप वो कैसा स्ट्रेस क्या है, वो माइंड और हार्ट से रिलेटेड है, तो आपको ये सीखना है कि ये स्ट्रेस को कैसा मैं हैंडल करूँ। मैं सिर्फ दौड़ूंगा, मैं सिर्फ जिम करूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको एक हेल्दी सोच चाहिए कि ठीक है, ये स्ट्रेस मुझे परेशान कर रहा है, तो आप खुद से बात कीजिए। आप अपने जो दोस्त है, आपकी जो वाइफ है, आपके जो हस्बैंड है, आपके जो घर के जो अच्छे लोग हैं जो आपको सलाह मशवरा दे सकते हैं, उनसे आप बात कीजिए कि मुझे ये परेशानी, मैं क्या करूँ, कुछ इसके उपाय है क्या। तो आप इस तरीके से आप कैसे कि आप खुद ने, आपके जो करीबी है वो भी आपको आपका स्ट्रेस कम करने में आपको सहायता करेंगे। आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करना ऐसा है कि वो तुरंत हम सीखते नहीं है, उसके लिए कोर्सेज होते हैं। आप मेडिटेशन के कोर्सेज कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल है लेकिन कर सकते हैं, लेकिन जिसका आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, है ना। उसके बाद में फिर आपको एक्सरसाइज करना ही है रोज़। ऐसा है कि हफ्ते में कम से कम 5 दिन आपने एक मॉडरेट एक्सरसाइज, मॉडरेट यानी क्या, तो आप जल्दी चल सकते हैं, या जॉगिंग कर सकते हैं, या साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग मतलब तैर सकते हैं। कम से कम 30 से 45 मिनट आपको रोज़ करना है, हफ्ते में 5 दिन।
ठीक है, ये सब बातें आप अच्छे से करते हैं तो ये हार्ट डिसीज़ का जो अचानक जो हार्ट अटैक आता है या हार्ट डिसीज़ होता है यंग लोगों में, हम उसे बहुत अच्छी तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी है ना। और आप में अगर ये सब चीज़ें हैं तो आप आज ही उस पर ध्यान दीजिए। सर आपने बहुत अच्छी बातें बताई और कुछ चीज़ें तो होती है, जैसे अभी आपने बताया कि 30 to 45 मिनट्स का एक्सरसाइज सफिशिएंट है। कई बार हम देखते हैं कि यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा 1-1 घंटा 2-2 घंटा एक्सरसाइज में ही लगाते हैं, तो क्या हमें उतनी ज़रूरत है कि नहीं, ये हमने भी चेक करने की ज़रूरत होती है कि हमें कितना ज़रूरी है। और जैसे कि खान पान के बारे में बताया आपने, वो भी एक ऐसी चीज़ है कि हम अपने आप उसे चेंज करके अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रह सकते हैं। सर आज वर्ल्ड हार्ट डे के तौर पर हमने जो है हमारे कुछ व्यूवर्स हैं जो बाहर हम लोग ने जाके लोगों से भी कुछ सवाल पूछे थे इस उपलक्ष्य में कि वर्ल्ड हार्ट डे पर वो डॉक्टर से क्या गाइडेंस लेना चाहेंगे। तो उनमें से कुछ सवाल है, जिसमें से एक सवाल ऐसा है कि एक ऐसा माना जाता है कि जो लोग दुबले होते हैं उन्हें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम होते हैं, यूँ कहिए कि उनमें हार्ट अटैक नहीं आता। तो क्या ये फैक्ट है या मिथ है? कैसा है कि सिर्फ दुबले होना यानी सिर्फ दुबला है करके इसको हार्ट अटैक नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी पेशेंट हम खुद देखते हैं कि जो दुबला है, जो खेती में काम कर रहा है, दुबला पतला है ना, आपने भी कभी देखा होगा, वो उनको भी हार्ट अटैक आते हैं, है ना। और हमारे पास आते हैं, आपने भी कभी कुछ सुना होगा। तो कैसा है कि कभी कभी वो स्मोकिंग नहीं करते, तम्बाकू नहीं खाते, रात की नींद भी अच्छी लेते हैं, टेंशन स्ट्रेस बोले तो थोड़ा सा रहता ही है, फिर भी इनको आता है ना। तो कैसा है कि सिर्फ दुबला होना ऐसा नहीं है, कभी कभी कोई अनुवांशिकपना, कभी कभी कोई जीन्स होते हैं हमारे में कि वो सब चीज़ें हमें वो हार्ट अटैक की तरफ ले जा सकती है। अच्छा, है ना, यानी जेनेटिक अगर है हाँ, आपके इसमें हार्ट के हाँ, कोई लक्षण तो हो सकता है। और ऐसा कुछ, और उसे हम कैसे पहचानेंगे कि जीन्स में है कि नहीं। तो आप मतलब घर में आप पूछ सकते किसी को हार्ट अटैक था क्या, जो हमारे करीबी माँ बाप भाई बहन मामा काका, अगर ऐसा कुछ है तो आपको थोड़ा सा रिस्क तो है। तो अगर ऐसा रिस्क है तो आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ मतलब जो ही एक्सरसाइज खान पान में है ना, ये सब कर सकते हैं, आप बदलाव कर सकते हैं। मतलब आपने थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है अगर आपके घर में जेनेटिक हार्ट डिजीज का कोई है चांसेस तो, है ना। सर बहुत अच्छी आपने जानकारी दी और एकदम सिंपल वे में आपने समझाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारा ये डिस्कशन देखने के बाद जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ज़रूर ख्याल रखेंगे इन सारी चीज़ों का जो आपने बताई है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट कि जाते जाते, आज वर्ल्ड हार्ट डे है, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इतना आपका एक्सपीरियंस है, तो आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए आप अगर कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे तो क्या मैसेज देंगे आप? आप फिजिकली फिट रहिए और मेंटली फिट रहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आपका हार्ट अच्छा रहना ही है। आप सिर्फ हार्ट ही नहीं तो आपका माइंड भी अच्छा रहना ही है, आपकी पूरी बॉडी अच्छी रहनी है। इसलिए आपको फिजिकल प्लस मेंटल हेल्थ दोनों पे ध्यान देना है ना। और कोई समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से इसका सलाह मशवरा कर सकते हैं। बहुत अच्छे मैसेज आपने दिया है। और सर का मैसेज सुनने के बाद मैं बस इतना कहूँगी कि हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब सिर्फ फिजिकली फिट होना नहीं, तो मेंटली भी आपको स्ट्रेस फ्री अपने आप को रखने की कोशिश करनी है। और हेल्दी मतलब फिजिकली एंड मेंटली दोनों चीज़ें जब आप फिट हैं तब कहलाए जाते हैं आप हेल्दी। सर आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने दी और इतना बड़ा हेल्प हो गया है, मैं कहूँगी व्यूवर्स के लिए आपका ये डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। धन्यवाद।